हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल प्राइव एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कुछ प्रपोजिशंस को देखते हैं। गौर कीजिए, जो फर्स्ट वर्ड हमारा है वो है इग्नोरेंट। देखिए, इग्नोरेंट इट टेक्स प्रपोजिशन ऑफ। इग्नोरेंट जो है ये अपने साथ प्रपोजिशन ऑफ लेता है और इसका मतलब होता है किसी चीज से अनजान होना, किसी चीज से परिचित ना होना या फिर अनजान होना। अब हम इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे आप इसको सीखें। सेंटेंस हमने लिया, यू आर इग्नोरेंट ऑफ द रियलिटी। यू आर इग्नोरेंट ऑफ द रियलिटी का मतलब है कि तुम रियलिटी से यानी कि वास्तविकता से अनजान हो। तो यहां पर आपको प्रपोजिशन ऑफ का यूज करना है, किसी और प्रपोजिशन का यूज आप नहीं करेंगे, वो गलत होगा। या फिर देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज इग्नोरेंट ऑफ द फेक न्यूज। दैट मीन्स वो फेक न्यूज के बारे में अनजान है, उसे पता नहीं है कि ये न्यूज जो है वो फेक है। तो आपको इग्नोरेंट के साथ हमेशा यूज करना है प्रपोजिशन ऑफ का। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इनवाइट। गौर कीजिए, यहां पर खूब गलतियां होती है। इनवाइट ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स जो है यहां पर फॉर का यूज कर देते हैं। तो चलिए हम सेंटेंस से देखते हैं कि सी इनवाइटेड मी टू डिनर। आप यहां पर फॉर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। दैट मीन्स उसने मुझे डिनर पर इनवाइट किया। हिंदी में कुछ सेंस पर का आता है तो स्टूडेंट्स अक्सर जो है फॉर या ऑन वगैरह कुछ ऐसा लिखते हैं, जो कि गलत होता है। इंग्लिश अपने तरीके से ही चलेगी। इनवाइट एक्चुअली प्रपोजिशन टू लेता है, तो आपको भी टू का ही यूज करना है। सी इनवाइटेड मी टू डिनर। या फिर गौर कीजिए, आई इनवाइटेड माई फ्रेंड्स टू द बर्थडे पार्टी, ना कि ऑन या फॉर, वो गलत होगा। तो इस तरह से आपको यूज करना है इनवाइट टू का। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इंसिस्ट। इंसिस्ट ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन ऑन, और इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर जोर डालना। चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंसेस के अंदर इसका यूज करेंगे। ही इंसिस्टेड मी ऑन गोइंग देयर। देखिए, इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने मुझे वहां जाने के लिए इंसिस्ट किया, उसके ऊपर जोर डाला कि तुम्हें वहां जाना ही चाहिए। तो इस सेंस में आपको जो है इंसिस्ट के साथ ऑन का यूज करना है। और एक चीज जो आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है कि प्रपोजिशन ऑन के बाद अगर आप किसी वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करना ना भूलें, जैसा कि हमने यहां पर किया है ऑन गोइंग। या फिर नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, रजत इंसिस्टेड हिज फ्रेंड ऑन टेकिंग लंच। दैट मीन्स रजत ने अपने फ्रेंड को लंच के लिए जो है इनवाइट किया। दैट मीन्स उसके लिए इंसिस्ट किया, उसके लिए इंसिस्ट किया कि वो लंच ले। तो आपको जो है यहां पर भी इंसिस्ट के बाद ऑन का यूज करना है। और आपने देखा कि ऑन के साथ जो है हमने वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया है, आपको भी करना है। चलिए नेक्स्ट जो है वर्ड वो हमारा है इंडेप्टेड। इंडेप्टेड टेक्स प्रपोजिशन टू। इंडेप्टेड के बाद जो है प्रपोजिशन टू का यूज होता है। और इंडेप्टेड टू का जो मतलब होता है वो होता है किसी का कर्जदार होना। कर्जदार इन द सेंस मनी के लिए भी हो सकता है, या फिर किसी ने आपकी कोई हेल्प की तो उसके लिए भी हम जो कर्जदार होते हैं तो उसके लिए भी इंडेप्टेड का यूज होता है। एंड इंडेप्टेड टेक्स प्रपोजिशन टू। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। आई एम इंडेप्टेड टू यू फॉर योर हेल्प। देखिए, इंडेप्टेड के बाद हमने टू यू का यूज किया है। आई एम इंडेप्टेड टू यू, दैट मीन्स मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। किसके लिए? फॉर योर हेल्प। यहां पर ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता दिखलाई गई है कि तुमने जो मेरी हेल्प की थी उसके लिए मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। और मनी के फॉर्म में भी आएगा, जैसे हमने सेंटेंस लिया, द पुअर मैन इज इंडेप्टेड टू द मनी लेंडर फॉर बिग अमाउंट ऑफ मनी। दैट मीन्स पुअर मैन कर्जदार है किसका? मनी लेंडर का। किस चीज के लिए? तो फॉर बिग अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बहुत सारे पैसों के लिए मनी लेंडर का कर्जदार है वो पुअर मैन। तो यहां पर भी आपने देखा इंडेप्टेड के बाद जो हमने प्रपोजिशन टू का यूज किया है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस टेक्स प्रपोजिशन टू। इंट्रोड्यूस भी जो है प्रपोजिशन टू लेता है और इसका मतलब होता है परिचय कराना।
अक्सर देखा होगा आपने, गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनका परिचय जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, दूसरे मेंबर्स, उनसे करवाया जाता है। जैसा एग्जाम्पल में भी हमने लिया है कि मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड हिज चिल्ड्रन टू द न्यू गेस्ट। मतलब हुआ कि मिस्टर गुप्ता ने अपने बच्चों का नए गेस्ट से परिचय करवाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोड्यूस, और ये आ गया इसके साथ प्रपोजिशन टू, और कोई प्रपोजिशन का यूज आप ना करें। देखिए नेक्स्ट जो हमने सेंटेंस लिया, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पीपल टू द अपकमिंग प्रोजेक्ट। यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर हमने जो इंट्रोड्यूस का यूज किया है, तो इंट्रोड्यूस के साथ प्रपोजिशन टू का यूज हुआ है कि गवर्नमेंट ने लोगों का अपकमिंग जो प्रोजेक्ट था उसके लिए गवर्नमेंट ने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, परिचय करवाया कि ये प्रोजेक्ट आने वाले प्रोजेक्ट हैं। तो इस तरह से आपको इंट्रोड्यूस के बाद जो है प्रपोजिशन टू का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इंफीरियर। देखिए इंफीरियर भी जो वर्ड है वो अपने साथ प्रपोजिशन टू ही लेता है, तो आपको भी टू का यूज करना है। इंफीरियर टू का मतलब होता है, इसके दो मीनिंग है। एक तो है घटिया, दैट मीन्स क्वालिटी में लो ग्रेड का होना, घटिया होना, उसके लिए यूज करते हैं। या इसका यूज होता है जैसे रैंक में नीचे होना। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे आप देख सकते हैं। सेंटेंस हमने लिया, दिस शर्ट इज इंफीरियर टू दैट वन। दैट मीन्स ये वाली जो शर्ट है वो वाली शर्ट से क्या है, इंफीरियर है, दैट मीन्स क्वालिटी में लो है, क्वालिटी में घटिया है। यहां पर हम इस तरह से यूज हमने किया है। या फिर दूसरा सेंटेंस हमने लिया कि अ क्लर्क इज इंफीरियर टू अ मैनेजर। आप गौर कीजिए, यहां पर आप घटिया का सेंस नहीं होगा, आप उस तरह से नहीं बोलेंगे कि एक क्लर्क जो होता है मैनेजर से घटिया होता है, वो नहीं है। सेंस हमारा है कि एक क्लर्क का जो रैंक होता है वो मैनेजर के रैंक से नीचे होता है। तो यहां पर भी हमने इंफीरियर टू का यूज किया है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है इनडिस्पेंसेबल। इनडिस्पेंसेबल ऑल्सो टेक्स प्रपोजिशन टू। इसके साथ भी प्रपोजिशन टू आता है और इसका मतलब होता है एसेंशियल होना, काफी जरूरी होना, उस सेंस में इसका यूज होता है। जैसे आप देख सकते हैं सेंटेंस है कि हार्ड वर्क इज इनडिस्पेंसेबल टू गेट गुड मार्क्स। मतलब हुआ कि गुड मार्क्स के लिए, गुड मार्क्स लाने के लिए हार्ड वर्क जो है काफी जरूरी है, ये काफी एसेंशियल है। तो एसेंशियल के जगह आप जो है इनडिस्पेंसेबल का आप यूज कीजिए, तो वो जो आपका सेंटेंस की फ्रेमिंग होगी उसकी क्वालिटी भी ज्यादा बेटर मानी जाएगी। तो हार्ड वर्क इज इनडिस्पेंसेबल टू गेट गुड मार्क्स। या फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि अ डिक्शनरी इज इनडिस्पेंसेबल टू लर्न अ लैंग्वेज। आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है या कोई भी लैंग्वेज आपको सीखनी है तो एक डिक्शनरी का होना आपने देखा होगा काफी जरूरी होता है। तो यहां पर हमने वही कहना चाहा कि एक डिक्शनरी जो है एसेंशियल है, काफी इंपॉर्टेंट है एक लैंग्वेज को सीखने के लिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इंपोर्ट। ये काफी कॉमन वर्ड है इंपोर्ट। इट टेक्स प्रपोजिशन फ्रॉम। मतलब किसी दूसरे कंट्री से गुड्स को अपने कंट्री में आयात करना, वहां से यहां तक लेके आना, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। तो गौर कीजिए सेंटेंस हमने लिया, सी इंपोर्टेड दिस कार फ्रॉम जापान। दैट मीन्स उसने इस कार को जापान से इंपोर्ट किया। तो दैट मीन्स इंपोर्ट ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन फ्रॉम। या फिर देखिए द गवर्नमेंट हैड टू इंपोर्ट वैक्सीन फ्रॉम रशिया। आपने अभी रिसेंट में देखा स्पुतनिक वी जो है गवर्नमेंट ने रशिया से इंपोर्ट किया। तो हमने इसी को सेंटेंस में फ्रेम किया कि गवर्नमेंट को रशिया से वैक्सीन इंपोर्ट करना पड़ा। तो इस तरह से आप इंपोर्ट टेक्स प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इंपोज। इंपोज टेक्स प्रपोजिशन ऑन। इंपोज ऑन। अब गौर कीजिए इंपोज ऑन से हमारा मतलब होता है किसी के ऊपर किसी तरह का पेनल्टी लगाना या फिर टैक्सेस वगैरह जो गवर्नमेंट लगाती है गुड्स के ऊपर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंपोज। तो उसके लिए आपको लिखना है इंपोज ऑन। हम इसको सेंटेंस से देखते हैं, द कोर्ट इम्पोज्ड इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months ऑन द क्रिमिनल। गौर कीजिए यहां पर हमने ऑन प्रपोजिशन का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहां पर हमारा जो वर्ब है वो ऑन है, उसी इम्पोज है और इम्पोज के अकॉर्डिंग ही प्रपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि कोर्ट ने क्रिमिनल के ऊपर 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट जो है लगाया है। तो
इस तरह से आपको यूज करना है पेनल्टी के सेंस में। और यहाँ पर हमने टैक्स के सेंस में लिया, जैसे कि एडिशनल टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन टोबैको, मतलब टोबैको के ऊपर एडिशनल टैक्सेस लगाए गए हैं। जो टैक्सेस पहले थे उसके अलावे भी गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस लगा दिए हैं, तो आपने देखा इम्पोज्ड ऑन का यूज किया गया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इंडिफरेंट। और कीजिए इंडिफरेंट टैक्स प्रपोजिशन टू। इंडिफरेंट होना दैट इज उदास होना, उदासीन मतलब फीलिंगलेस होना, उस सेंस में आपको यूज करना है। और कीजिए इंडिफरेंट टू का हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। यू आर इंडिफरेंट टू योर फ्यूचर। यू आर इंडिफरेंट टू योर फ्यूचर दैट मीन्स तुम अपने फ्यूचर के प्रति इंडिफरेंट हो, लापरवाह हो, दैट मीन्स फीलिंगलेस हो, तुम्हें उसकी परवाह नहीं है, इस सेंस में यूज करना है। तो दैट मीन्स इंडिफरेंट टेक्स प्रपोजिशन टू। या फिर डोंट बी इंडिफरेंट टू द नीडी पीपल। हमने इस सेंटेंस में कहना चाहा कि जो नीडी पीपल हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके प्रति इंडिफरेंट ना बनो, दैट मीन्स फीलिंगलेस ना रहो, तो इस सेंस में यूज हुआ है। तो यहाँ पर इंडिफरेंट के साथ प्रपोजिशन टू का यूज हुआ है। अगेन जो नेक्स्ट वर्ड हमारा है वो है इंजूरियस। अब देखिए इंजूरियस के साथ भी प्रपोजिशन टू का यूज होता है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर का यूज कर देते हैं, जो कि गलत होता है, तो उस तरह से यूज नहीं करना है। तो इंजूरियस टेक्स प्रपोजिशन टू। आप देखिए सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं। अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। हमने यहां पर कहना चाहा कि जो अल्कोहल है वो हेल्थ के लिए इंजूरियस है, तो आप यहां पर फॉर का यूज ना करें, यहां पर निश्चित रूप से प्रपोजिशन टू का यूज करें। या फिर नेक्स्ट सेंटेंस लिया, इट इज इंजूरियस टू टेक मेडिसिन विदाउट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। देखिए यहां पर हमने कहना चाहा कि भी बिना डॉक्टर के एडवाइस से, बिना डॉक्टर के परामर्श से मेडिसिन लेना जो है वो खतरनाक है। तो यहाँ पर भी आपने देखा इंजूरियस के साथ प्रपोजिशन टू का यूज हुआ है। तो इस तरह से आप अगर इन प्रपोजिशंस का यूज करते हैं तो यकीनन आप प्रपोजिशंस के यूज में खास करके गलती नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।